ये पहला जो है, चलिए पहला देख लेते हैं आप। भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग के कारण कौन किससे होता है? तो आप लोग बोलना होगा आप लोगों को सोलमोनेला, ठीक है ना, एक सोलमोनेला और क्या नाम इसका, बेसिलाई, ठीक है ना, सोलमोनेला बेसिलाई, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भोजन पदार्थ से होने वाला विषैलापन से ये होता है जीवाणु वाला बीमारी। भोजन विषाक्तता जो होता है जिसको बोलते हैं बोटुलिज्म, है ना, बोटुलिज्म जो होता है किस स्पेसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है, मतलब किसके हानिकारक से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जैसे क्लोस्ट्रीडियम क्या लिखें, क्लोस्ट्रीडियम के कारण। देखिए जो बाटुलिज्म है ना, भोजन पदार्थ से होने वाला विषैलापन है, ठीक है ना, ये है। आपको बताए थे हम शुरुआत में डीपीटी जो होता है ना, ये 3 बीमारियों को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ना। याद रखिए विषाणु जनित नहीं है, जीवाणु जनित होगा। विषाणु कंफ्यूजन करता है, इसलिए हम काट दिया आप लोगों के लिए, गलती ना हो, क्या जीवाणु जनित है। देखिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है ना, तृतीय प्रतिजन 3 डीपीटी का जो इस्तेमाल है 3 बीमारी में काम आएगा। डिप्थीरिया, इसको रोहिणी भी कहते हैं, इसको ना कहते हैं रोहिणी, इसको कुकर खांसी कुकर खांसी, काली खांसी, व्हीपिंग कफ है ना, कुकर खांसी आप लोग नहीं देखेंगे, ठीक है ना, बताया था आप लोग को, कुकर खांसी नहीं बताए थे। ये होता है टेटनस में भी ना धनुष स्तंभकार हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा सुने होंगे के कारक क्या है? एक ग्राम निगेटिव जीवाणु के कारक क्या है? निमोनिया का, ठीक है, निमोनिया है। छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस ज्वार के उससे उत्पन्न होता है। अब देखिए यहाँ पे हम बताए थे यक्षमा जो है टीबी को कहते हैं, यक्षमा कहेंगे। और कुष्ठ रोग की चिकित्सा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पी एमिनो सेलिसिलक, है ना, ये बोलते हैं। देखिए एक यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, कोकल संयुग्मी वैक्सीन कहाँ करते हैं? न्यूमोनिया, तानिका शोध, सेप्सिस के विरुद्ध प्रभाव में प्रतिजैविकों पर निर्भर कम करता है, ठीक है ना। और इससे क्या होता है? औषधि प्रतिरोधक क्षमता के विरुद्ध प्रभावी होता है। अब यहाँ पे स्वप्रतिरक्षित रोग, जो स्वप्रतिरक्षित रोग है ना, कौन कौन होता है? देखिए संधि शोध बीमारी होता है, जिसको कहते हैं रेह्यूमेटोइड एर्थराइटिस, है ना। पामा रोग जो होता है चिंचरी बोलेंगे। मानसिक रोग होता है मनोविद्वलता, है ना, मनोविद्वलता, ये सब है। अब 6 रोग जो के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण कराया जाता है। किससे पता चलेगा 6 रोग हो गया, टीबी रोग हो गया? तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे देखिए मेंटॉक्स का परीक्षण ना, मेंटॉक्स बोलेंगे, मेंटॉक्स का परीक्षण करते हैं। बीसीजी आपको बताया शुरुआत में, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? बीसीजी 6 रोग, यक्षमा, है ना, टीबी, बच्चों को तुरंत बाद देना चाहिए, ठीक है। मिलान मैट्रिक्स, अब देखिए वायु से होने वाला रोग है टीबी करेंगे तो टीबी होगा वायु द्वारा। जल द्वारा आपको बताए भी थे, कोलेरा, ठीक है ना, जिसको हैजा बोलते हैं। संपर्क से ना, सिफिलिस में ना संपर्क से हो जाएगा। घाव द्वारा, टेटनस द्वारा हो जाएगा, बैक्टीरिया संक्रामक रोग है। मलेरिया जो था क्लोरोक्विन, आपको पता ही होगा। दंत 6 रोग ना कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ के फंसने के कारण होता है ना। कार्बोहाइड्रेट जब खाइए तो अच्छा से मुंह साफ कीजिए। परीक्षा तर्क, पिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों को होने की संभावना। देखिए तो पानी पिएंगे ना, कौन कौन रोग हो सकता है? देखिए पहला होगा फ्लूओरोसिस, है ना, फ्लोरोसिस जो तो जल में फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है, तो ये जो हैंडपंप वाला पिए तो ये हो जाता है। बाकी हैजा फैल सकता है, टाइफाइड फैलता है, कामला भी फैल सकता है, और जोइनेटिस जल जन्य रोग है। ये सब याद रखिए, जल जन्य रोग ना एग्जाम में पूछता है। आप टीआरई 4 देख लीजिए, कोई भी एग्जाम में देख लीजिए, बीपीएससी में पूछ चुका है जल जनित रोग कौन है।
देखिए निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है, ठीक ना, सिवाय एक को छोड़ के। जो था क्वेश्चन उसके हिसाब से देखिए, आंत ज्वर जिसको टाइफाइड कहते हैं, आंत ज्वर बोलेंगे तो टाइफाइड जो सोलमोनेला जीवाणु से होता है। टाइफाइड बीमारी आप लोग जानते होंगे। और ये सब पीलिया जो होता है वायरस, इन्फ्लुएंजा होता है, गल्स हुआ, इस सब का भी आगे टॉपिक मिलेगा। आप लोग काहे चिंता करें, रुकिए तो आप लोग कहीं जाइए मत, सब चीज मिलेगा यहीं पर। प्रतिजैविक औषधि जो देखिए, प्रतिजैविक औषधि कौन कौन है जो बैक्टीरिया पे काम करता है, एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं। देखिए देखिए क्लोरेम्फोनिकोल है ना, क्लोरेम्फोनिकोल जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार हेतु ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। और यहाँ देखिए सल्फागुआनिडीन जो जीवाणुरोधी एजेंट है, इसमें भी काम आता है। ये भी है, एक पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन क्या, सल्फा दवाइयाँ ड्रग है जो जीवाणुनाशक है, प्रतिजीवाणु है, ठीक है ना, जो सिबाजोल ये सब है। एक और है इसमें सल्फा डायाजीन, ये सब भी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच गया है। भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध के कारण क्या क्या है, होने के कारण क्या क्या है। रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का गलत खुराक लेना, ठीक है, ये भी कारण है। पशु फार्मिंग में प्रतिजैविक का इस्तेमाल करना, ये सब हम लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको अगला पार्ट चाहिए और कौन सी बच गया है, आपको बच गया होगा वायरस से संबंधित बीमारियां, कवक से संबंधित बीमारियां, पेड़ पौधा की बीमारी है, वो सब भी बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में।